As we are discussing IELTS speaking part 1, the next type of question is generally how would you improve anything. For example, how would you improve your apartment? आप अपने घर को कैसे improve कर सकते हैं? How would you change the place where you study to make it better? अगर पढ़ने के लिए कोई जगह आपने बनाई है उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं? या if you could, how would you improve your university workplace? अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप क्या तब्दीली लाएंगे? सो एनीथिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट और चेंज, इस हवाले से अगर इंग्लिश में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीकिंग पार्ट 1 में, तो उसके लिए आपके जहन में क्या तरतीब होनी चाहिए? ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स विद एक्स। अब क्या मतलब कि अगर अपार्टमेंट की बात हो रही है तो इम्प्रूव ज़ाहिर है हम किसको करेंगे? किसी कमी को इम्प्रूव करेंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट दैट व्हाट शुड गेट इम्प्रूव्ड, क्या चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। मसलन लाइटिंग है, आप कहें कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है तो ज़्यादा बेहतर लाइटिंग होनी चाहिए। कोई ना कोई मसला आपने देखना है। तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें से क्या तलाश करेंगे? इशू तलाश करेंगे कि असल उसमें प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद क्या? टॉक अबाउट व्हाट यू वुड डू टू सॉल्व दैम, और फिर ये बताएं आप उस मसले को हल करने के लिए क्या करेंगे। और मेक दैम बेटर, या कम अज़ कम हल नहीं होता मसला तो पहले की निस्बत तो बेहतर हो जाए। तीसरी चीज़, से व्हाट द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ दीज चेंजेस वुड बी। अगर ये आप तब्दीलियाँ करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? ठीक है, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट से मुतल्लिक बात करने के लिए इंग्लिश में जो जनरल स्ट्रक्चर ग्रामर में यूज़ होते हैं वो क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर, आई वुड इम्प्रूव माई अपार्टमेंट बाय बाइंग न्यू फर्नीचर। नए फर्नीचर को ख़रीद कर मैं अपने अपार्टमेंट को इम्प्रूव करूँगा। तो यहाँ पे देखें जो लफ्ज़ एटलिक्स में लिखे हैं, टेढ़े करके लिखे हैं, वो क्या है? वुड इम्प्रूव माई अपार्टमेंट, वुड इम्प्रूव। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए आप इजीली यूज़ कर लें क्या लफ्ज़? आई वुड इम्प्रूव या आई वुड लाइक टू इम्प्रूव, दोनों तरह से ठीक है। एक बात। दूसरा, जिस तरीके से आपने करना है वो बाय लगाएं और ING फॉर्म लगा दें। बाय बाइंग न्यू फर्नीचर, ठीक है, बाय मेकिंग लाइट मोर प्रॉपर। तो जो भी आपने काम करना है, बाय ट्रैवलिंग बाय बस, ठीक है, तो कोई भी जो इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहते हैं वो बाय के बाद ING फॉर्म लेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी बात का जवाब देने के लिए? क्या है? आई सजेस्ट दैट, मैं ये तजवीज़ करता हूँ, दैट दे मेक इट बेटर, वो इसको बेहतर बना सकते हैं। यानी आपसे बात हुई ना कि यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह का अगर आपको इख्तियार दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप कह सकते हैं दे मेक इट बेटर बाय एम्प्लॉइंग मोर क्लीनर्स। सफाई सुथराई का इंतज़ाम बेहतर नहीं है, वो ज़्यादा लोगों को लगाकर सफाई को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा का यूज़ द वुड हैव समथिंग डन। तो आप अगर किसी माजी के हवाले से कोई बात वो करना चाहते हैं या आप अपनी लाइकिंग बताते हैं, इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये बात कैसे कहनी है इंग्लिश में कि ये चीज़ होनी चाहिए? तो आई वुड हैव द वॉल्स पेंटेड अ न्यू कलर। मसलन आप कह सकते हैं इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, मैं अगर कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो आई वुड हैव द वॉल्स पेंटेड। तो यहाँ पे क्या है बात है? वुड लगाना है, हैव लगाना है, और फिर जो भी चीज़ है उसका जिक्र करना है, और थर्ड फॉर्म जो है वो आपने वो लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट रिवॉल्विंग चेयर फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, अगर पॉसिबल होता तो हर स्टूडेंट के लिए हमने ये। तो मेथड आपको आपने फोकस करना है, वुड हैव लगाना है और उसके साथ क्या? थर्ड फॉर्म लगाना है। उसके बाद यूज़ कंपैरेटिव्स ऑफ कन्वीनियंस। तो आपने किस तरह से इसको कन्वीनियंस के साथ कंपैरिजन करना है? क्या है? हैविंग अ बिगर बेड वुड बी मोर कंफर्टेबल, या हैविंग मोर रिवॉल्विंग चेयर्स वी वुड बी मोर कंफर्टेबल, या हैविंग मोर स्टूडेंट चेयर्स वी वुड बी मोर कंफर्टेबल। तो आप इस लफ्ज़ को इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मसलन ऊपर फर्नीचर वाली बात हुई है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैविंग अ बिगर फर्नीचर देन अर्लियर कैन इम्प्रूव इट या कैन मेक इट कंफर्टेबल। तो ये तीनों मेथड्स जो हैं बेटे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू यूज़ दैट स्टफ टू गिव आंसर टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस।